प्यारे बच्चों, आज आपके अपने स्टूडेंट से फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर है। आज चैप्टर 3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो पीछे के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले मेरे इसके थ्योरी के सारे वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं और जिसमें स्पेसिफिक दो वीडियोस किरचॉफ लॉ पे बने हैं और एक एग्जांपल नंबर 3.5 एंड 3.6, एक एग्जांपल नंबर 3.7 पे। आज कोशिश करता हूँ कि इसमें 9 क्वेश्चन है। वीडियो की लेंथ काफी हो जाएगी, फिर भी कोशिश करता हूँ कि आज इसको फिनिश करूँ। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। हाँ, आप जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उस समय पे आप बुक अपने साथ में रखें ताकि आप बुक से अच्छे से रिलेट कर सकें। क्वेश्चन नंबर है, द स्टोरेज वोल्टी बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ इज 12। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं, अ स्टोरेज वोल्टेज अ स्टोरेज कार बैटरी हैज द ईएमएफ। ईएमएफ आपको दिया हुआ है E इक्वल्स टू 12 वोल्ट, कितने हैं 12 वोल्ट। एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी स्मॉल r आपको दिया हुआ है कितना 0.4 ओम। उसके बाद है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। आपको आई निकालनी है, कितनी करंट ड्रॉन हो सकती है। जो क्वांटिटी गिवन थी वो मैंने लिख ली है और मुझे जो निकालना वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। एस एस E is equals to of IR, so this implies that R equals to E upon of sorry I निकालना है तो I is equals to E upon of R equals to कितना हो गया 12 upon of 0.4, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 30, तो I equals to कितना आ गया बच्चों 30 एम्पियर। होप दैट इसका आंसर ये आ होगा। आप पीछे चेक करते हैं, हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर एकदम 30। इसका आंसर आपका 30 ही ओम आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया, पहले का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अ बैटरी ऑफ द ईएमएफ, ये बुक में ले चल रहा हूँ, अ बैटरी ऑफ द ईएमएफ 10 वोल्ट, अ बैटरी ऑफ द ईएमएफ 10 वोल्ट E इक्वल्स टू हो गया बच्चों 10 वोल्ट। फिर नेक्स्ट में कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 3 ओम, R equals to 3 ohm connected to a resistor if the current drawn from to this I equals to 0.5 ampere. What is the resistance of the resistor? R आपको निकालना है कैपिटल में। And what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? अच्छा, आपको V निकालना है। When जब सर्किट क्लोज होगा तो उस समय पे आपको V फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें से S E is equals to I R plus of R, so this implies that E आपका था 10 वोल्ट इक्वल्स टू I हो गया 0.5 एम्पियर और R था आपके पास, R निकालना है आपको 3 ओम, ये बचेगा। ठीक है, इसमें से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन ऑफ 0.5 इज इक्वल्स टू R प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू R प्लस ऑफ 3। इससे ये 0, इससे ये कैंसिल हो गया तो 20, तो कितना हो गया 20 इज इक्वल्स टू R प्लस ऑफ 3, 20 equals to R plus of 3, so R equals to, कितना आ गया बच्चों 20 minus 3, 20 minus of 3 equals to 17 ओम आ गया, so R equals to आ गया आपके पास 17 ओम, ये हो गया। ठीक, और ये भी आपके पास एक आंसर ही आ गया। एक आंसर आपका ये आ गया। और दूसरी कंडीशन में है, ये कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज क्लोज्ड, आपको V निकालना है। हाँ, एस V इक्वल्स टू आई आर टर्मिनल के लिए, तो V इक्वल्स टू आई कितना था 0.5 इंटू ऑफ 17, ये कितना क्या था 17 इक्वल्स टू, ये कितना था V इक्वल्स टू 7 35 और 3 और 3 बचेगा 51538 8.5 वोल्ट, ये आ गया आपके पास टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कितना है 8.5 वोल्ट।
ठीक है, अब एक बार लास्ट में चेक करते हैं इसका आंसर एग्जैक्टली सही आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम इसको रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है अ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, इसका थर्ड में कह रहा है रूम टेम्परेचर टी नॉट इक्वल्स टू 27 डिग्री, 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। द रेसिस्टेंस हैविंग द हीटिंग एलिमेंट, द रेसिस्टेंस हैविंग आर नॉट आ गया आपके पास बच्चों 100 ओम। फिर उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेसिस्टेंस टू बी फाउंड, यहाँ पे आर टी हो गया, आर टी इक्वल्स टू 117 ओम, और उस टाइम पे आपको आर टी निकालना है, आपको टी टी निकालना है। इस पे टेम्परेचर कितना हो गया, टी और टी आपको फाइंड आउट करना है। और अल्फा दिया हुआ है 1.70 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको गिवन है। ठीक, अब इसमें आपके पास क्वेश्चन क्या था, एस, हमारे पास एक क्वेश्चन था एस आर इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस ऑफ अल्फा टी माइनस ऑफ टी नॉट, ये हो गया। इसको हमने उसमें चेंज किया, आर एल अपॉन ऑफ ए, रो एल अपॉन ऑफ ए, फॉर्मूला बना दिया मैंने रो एल अपॉन ऑफ ए, और ये हो गया 1 प्लस ऑफ अल्फा टी माइनस ऑफ टी नॉट, ये हो गया। इसका बचेगा, ये बचेगा आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टी और टी माइनस ऑफ टी नॉट, ये आ गया। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आर टी, हमें आर टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, निकालनी है। आर टी की वैल्यू 117 इक्वल्स टू आर नॉट की वैल्यू कितनी है 100, और फिर 1 प्लस ऑफ अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है 1.7 इंटू 10⁻⁴, ये हो गया। फिर टी नहीं चाहिए हमें, टी माइनस ऑफ 27, ये हो गया। इसमें से 117 माइनस ऑफ 100 और इक्वल्स टू 1 प्लस, नहीं माइनस 100 नहीं, अपॉन 100, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁴, ये हो गया टी और टी माइनस ऑफ 27। फिर उसको हम यहाँ लेके आएंगे, ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो बचेगा 117 अपॉन ऑफ 100 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁴, और ये बचेगा टी माइनस ऑफ 27। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो 1.7 माइनस ऑफ, ये बचेगा 100 अपॉन ऑफ 100, और इक्वल्स टू हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁴, और ये बचेगा टी और टी माइनस ऑफ 27। अब इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 17 अपॉन ऑफ 100 और इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁴, और इक्वल्स टू टी और टी माइनस ऑफ 27। ठीक है, अब इसमें से ये 0 हटा, इसमें गया, ये कैंसिल हो गया आपके पास 10 टाइम। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो बचेगा आपके पास 10⁻10 अपॉन, यहाँ पे कितना हो गया 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻2। बच्चों यहाँ पे देखो ये 100 हो गया इतना, और इसमें बचेगा इक्वल्स टू टी और टी माइनस ऑफ 27, ये ऊपर चला गया तो 10⁻³ हो गया, 1 2 3 माइनस प्लस और 27 इक्वल्स टू टी और टी हो गया। तो टी और टी पे आपका टेम्परेचर कितना गया 1027 डिग्री, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर, ये इसका आंसर आ चुका बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। एक बार चेक कर सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आ रहा है 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ ऑफ द 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, इसमें चेक करता हूँ, अगर आ जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलो तब तक पहले इसको कॉपी करें, फिर मैं इसके बाद आगे प्रोसीड करता हूँ इसको। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। और इस बार अभी तो टोटली एनसीईआरटी में बेस चल रहा है, और उसके बाद फिर आगे को भी हम और प्रोसीड करेंगे।
वीडियो को पॉज कर कॉपी करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? A negligible small current is passed through a wire of the length of 15 मीटर। ठीक है, इसकी आपकी लेंथ दी हुई है आपके पास 15 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल्स टू 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। एंड इस रेसिस्टेंस इज मेजर टू बी द R इक्वल्स टू है 5 ओम। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ये निकालना है। और मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें देखो बच्चों, आपको क्या क्या करना है, सिर्फ इसमें तो R का फॉर्मूला लगना है, एस R इक्वल्स टू रो L अपॉन ऑफ A। सो रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन ऑफ L, ये हो गया। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे बच्चों हमारे पास R की वैल्यू आ गई, R इक्वल्स टू ये है 5 इंटू A 6.0 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन लेंथ हो गया 15। आई थिंक सो 6.0, हाँ ठीक है। अब इसमें से इससे ये कैंसिल हो गया तो 3 टाइम, और इससे ये कैंसिल हो गया तो 2 टाइम, तो कितना हो गया? रो इक्वल्स टू 2.0 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, ये आ गया आपके पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बिल्कुल सही है। 4 का आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या कहना चाह रहा है? अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2.1 ओम। यहाँ पे सिल्वर वायर है T27 पे है आपके पास। चलो मैं इसको T0 कर लेता हूँ पहले। ये हो गया R0 इक्वल्स टू 2.1 ओम एंड T0 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं एंड द रेसिस्टेंस इज दिस एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भैया RT आपको मिला, RT मिला है 2.7 ओम, और T हो गया आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपके क्या करना है? डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, अब इसको यहाँ पे आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। क्या करना है? अल्फा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके लिए भी सेम वही कंडीशन, हम क्या करेंगे? एस R इज इक्वल्स टू RT इज इक्वल्स टू ऑफ R0 और 1 प्लस ऑफ अल्फा TT माइनस ऑफ T0, ये हो गया। इसकी वैल्यू रखेंगे। RT इक्वल्स टू कितना हो गया? 2.7 इक्वल्स टू R0 हो गया हमारे पास 2.1, फिर 1 प्लस ऑफ अल्फा में चाहिए, और T 100 माइनस 27, ये आ गया। तो यहाँ पे बचेगा 2.7 माइन अपॉन ऑफ 2.1 और इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ अल्फा 100 माइनस ऑफ 27, ये आ गया। इसको यहाँ पे करेंगे 2.7 अपॉन ऑफ 2.1 माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू अल्फा 100 माइनस 27। 100 माइनस 27 कितना हो गया? 80 और 7 और 73। 73 हो गया। अब इसके बाद इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो बचेगा 2.1 माइनस ऑफ 2.7 माइनस ऑफ 1, 2.7 माइनस ऑफ 1 और अपॉन ऑफ 2.1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 73, ये हो गया 73। अब इसमें से कितना बचेगा? 0.6 अपॉन ऑफ 2.1 इंटू 73 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? अल्फा। इससे ये कैंसिल, 3 2 जा 3 7 जा। अब ये कितना हो गया? 2 अपॉन ऑफ 7 इंटू ऑफ 73 और 73 इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है बच्चों, इतना आ चुका है। अब उसके बाद अच्छा, इसमें टेम्परेचर कितना, ओ सॉरी बच्चों का थोड़ा सा टेम्परेचर का इश्यू हो गया है। टेम्परेचर यहाँ पे 27.5 डिग्री दिया हुआ है बुक में, 5 डिग्री, कोई बात नहीं। यहाँ पे 27.5 और लिख देंगे, 0.5 लिखेंगे
और यहाँ पे हो गया 0.5 और ये बचेगा आपके पास 72.5 और यहाँ पे भी हो गया 72.5 और ये भी बचेगा 72.5 तो इसमें से 72.5 इससे हट गया तो 0 बचा। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली मैंने इसका सॉल्व करने पे आ सकता है 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आया? 3009 0.0039 तो दिस वन ये बच्चों इसका आंसर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 5। ना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कहते हैं? अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग द निक्रोम इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई। पहले आपने इसमें ये एक सप्लाई पे है V इक्वल्स टू 230 वोल्ट सप्लाई पे है। फिर ड्रॉन द इनिशियल करंट। इनिशियल जो आई इनिशियल है, आई इनिशियल जो जा रही है वो जा रही है आपके पास 3.2 एम्पियर। 3.2 एम्पियर ये हो गया और ये आपके पास आई बचा। फिर कह रहा है कि एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इट विल बी स्टडी एट द वैल्यू ऑफ द दिस एम्पियर। अब यहाँ पे आई फाइनल हो गया आपके पास कितना? आई फाइनल हो चुका है, इसमें आई फाइनल दिखा रहा है 2.8 एम्पियर। 2.8 एम्पियर पे स्टडी हो चुका है ये। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग रूम एट टू दिस वन? अच्छा, इफ रूम टेम्परेचर 27, इसमें टी इनिशियल जो है वो आपके पास 27 डिग्री है और टी फाइनल आपको निकालना है। टी निकालना आपको, ये कितना होगा? ये हो गया। और उसके बाद है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम। यहाँ पे आपको अल्फा दिया हुआ है। अल्फा इक्वल्स टू है बच्चों, अल्फा इक्वल्स टू कितना? 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हुआ है अल्फा। तब तो इसमें से निकल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली हमें बच्चों आर नहीं गिवन है, तो पहले हम आर इनिशियल निकालेंगे। आर इनिशियल निकालेंगे तो कितना हो गया? आर नॉट इक्वल्स टू वी अपॉन ऑफ वी इक्वल्स टू आई आर। वी इक्वल्स टू आई आर होता है बच्चों, तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन ऑफ आई। वी अपॉन ऑफ आई हो गया, आई इनिशियल। तो यहाँ पे कितना? 230 अपॉन 2.30 अपॉन ऑफ 3.2 एम्पियर हो गया। ठीक है, इतना ओम आ गया पहले रेजिस्टर में। दूसरे में करेंगे हम आर टी की बात करेंगे तो अगर तो V इक्वल्स टू एफ हो गया, तो 230 अपॉन ऑफ ये कितना हो जाएगा? 2.8 एम्पियर, 8 ओम हो गया। ठीक है, अब आपके पास सारी कंडीशन पता है। एस आर टी इक्वल्स टू ऑफ आर नॉट 1 प्लस ऑफ अल्फा टी नॉट टी माइनस ऑफ टी नॉट, ये हो गया। आर टी की वैल्यू कितनी होगी? 230 अपॉन ऑफ 2.8 इक्वल्स टू आर की होगी 230 अपॉन ऑफ 3.2। फिर ये बचेगा 1 प्लस ऑफ अल्फा 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ और फिर हो गया आपके पास टी 27। टी और टी निकालना है माइनस ऑफ 27, ये आ गया इतना माइनस ऑफ 27। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से कट चुका है। हाँ, अब सही है। टी माइनस ऑफ 27 आ चुका है। अब क्या करेंगे? इसको हम ये 230, सॉरी ये 320 नहीं, 230 ये बचेगा। इसको इस साइड लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे तो 230 अपॉन ऑफ 2.8 और डिवाइडेड बाय 230 अपॉन ऑफ 3.2 और जगह कम हो गई, इस माइनस को भी यहाँ लेके आएंगे इक्वल्स टू 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ और टी माइनस ऑफ 27, ये हो गया। अब इसको हम -1 सॉल्व करेंगे तो 230 अपॉन ऑफ 2.8 माइनस 230
230 अपॉन ऑफ 3.2 और फिर अपॉन 230 अपॉन ऑफ 3.2, इसको भी नीचे लेके आएंगे, इक्वल्स टू 1.70 इंटू 10⁻⁻4 और इक्वल्स टू टी और टी माइनस और 27। ये हो गया। ठीक, अब बच्चों इसमें थोड़ा सा स्पेस कम हो गई है, चलो मैं फिर भी यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 230 अपॉन ऑफ अपॉन मैंने कॉमन ले लिया 2.8 और अपॉन इंटू ऑफ 3.2 मैंने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे नहीं आ सकता। फिर ये हो जाएगा आपके पास 3.2 माइनस ऑफ 2.8, यहाँ पे हो गया अपॉन, इसको भी ऊपर ही ले लें, यहाँ पे आ सकता है क्या? थोड़ा बहुत तो आ सकता है। अब ये बचेगा 230 अपॉन ऑफ 3.2 इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स टू टी और टी माइनस और 27 ही हो गया, 27 ही हो गया। हाँ आ गया है। तो इसमें से 230 ये कैंसिल हो गया, इसमें से ये कैंसिल हो गया। अब कितना बचा आपके पास? अब तो इसमें स्पेस भी नहीं है। हाँ, तब तक इसको वीडियो को पॉज करके इतना कॉपी करें, फिर मैं आगे इसको आगे और सॉल्व करता हूँ। अब आ गया इसमें से, इसमें कितना बचेगा? 1/3 में से 3.2 0.4 0.4 अपॉन 2.8 इंटू ये हो गया 0.4 2.8, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये बचा है 1.70 1.70 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू टी और टी माइनस और 27। ठीक हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 7 टाइम, तो 1 अपॉन ऑफ ये ऊपर जाएगा 10⁴ 1 2 3 4, ये वाला ऊपर गया बच्चों, ये वाला ऊपर गया, तो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 1.70 इक्वल्स टू टी और टी माइनस और 27। इससे भी 1 0 2 0 और बढ़ गए, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो अब कितना हो गया 1 2 3 4 5 अपॉन ये बचेगा 7 7 जा 49 और 4 और 11 1 1 19 इक्वल्स टू टी और टी माइनस और 27, यहाँ पे आ गया। अब टोटल कितना हो जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व करें ये वाला, तो कितना आ सकता है हमारे पास? हाँ ये है 8, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बचेगा 8 11 8 या 88, तो 840 पॉइंट ऑफ 3 इसको सॉल्व डिवाइड करने पर 3 डिग्री आ रहा है, इक्वल्स टू टी टी माइनस ऑफ 27। इसको इधर करेंगे तो 840.3 प्लस और 27 इक्वल्स टू टी ऑफ टी बच गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 0.3 और ये बचेगा 7 और ये बचेगा 6 और ये बचेगा 867 डिग्री इक्वल्स टू टी ऑफ टी। सो टी ऑफ टी इक्वल्स टू 867 3 डिग्री। मुझे ये आंसर, इसका आंसर इतना आ गया है 867.3 डिग्री, ये इसका आंसर आ चुका है। होप दैट ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपके पास 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, देखता हूँ, आज लेंथ तो हो ही गई वीडियो की, लेकिन फिर भी इसको आज कंप्लीट करते हैं। हाँ, तब तक वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, और हाँ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, उसको भी सब्सक्राइब भी करते रहें और आगे अपने दोस्तों को भी बताते रहें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पूरी की जगह चाहिए, तो मैं इसको भी इरेज कर ले रहा हूँ। अब तब तक इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी करें। क्योंकि ये क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क एंड सो ऑन टू दिस। ठीक है, इसमें आपका नेटवर्क है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें क्या है, आपके पास 1 ये है और ए क्या है, इतना आपका ये बना हुआ है और यहाँ से ये कनेक्टेड है। ये बच्चों ये आपका वायर कनेक्टेड है, ये आपको दिया हुआ है इसमें, इसको आप अच्छे से समझें। टाइम कोई बात नहीं, अपने आप लगता है। यहाँ से आपने इसको भी बढ़ाया, ये भी दिया हुआ है ना, ये आपको मिल गया। अब इसके बाद उसने क्या कहा है कि इन सब में रेसिस्टेंस लगा दिया आपको। एक रेजिस्टेंस इसमें लगाया, एक रेजिस्टेंस इसमें लगाया, एक रेजिस्टेंस इसमें लगा दिया, एक इसमें लगाया और एक इसमें लगा दिया, ये एक इसमें लगाया, ये रेजिस्टेंस है। इसके लिए क्या हो गया, यहां से यहां तक इतना एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस में ये। ठीक है, अब इसमें से रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी फिर लिखते हैं। तो यहां से इसने इसको कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से, इवन एक रेजिस्टेंस यहां पर भी है, एक रेजिस्टेंस यहां पर भी है, यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्टेड है और फिर इसको यहां से इतना ये कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट करवा रहे हैं। बैटरी आपके पास कितना है, एक है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और ये आपके पास रेसिस्टेंस है। अब आप देखें, सब में अगर मैं रेजिस्टेंस लिखूं तो सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव है, ये रेड वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें से करंट इधर से जाएगी तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें से करंट की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें करंट की डायरेक्शन इधर है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें करंट की डायरेक्शन इधर तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें करंट इधर तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, एक तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद है इसमें रेजिस्टेंसेस आपको लिखने हैं, यह है ए बी सी डी, ए बी सी। इसमें आपको रेजिस्टेंसेस लिखने हैं। रेजिस्टेंस में इससे लिख दे रहा हूँ ब्लू से, 10 5 5 10 10 5 10 5 5 10 5 10 ओम। ये बच्चों सारे ओम में है। हाँ, रेजिस्टेंस वैसे भी ओम में ही होता है तो ये ओम में है, यहाँ पे मैंने उसको ओम बना दिया। और मिडिल वाले में आपका 5 ओम है, मिडिल वाले में कितना है 5 ओम। और इसमें कितना है, इसमें है आपके पास 10 ओम रेजिस्टेंस और इसमें है आपके पास 10 वोल्ट बैटरी। ठीक है, अब मैं करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट की डायरेक्शन तो मैंने बनाया ही है। यहां से बच्चों करंट गई आपके पास I1, यहां से करंट I1 के गई, इसमें से करंट I1 चली गई, इसमें से करंट आपकी I1 गई, इसमें से करंट आपकी I2 गई और इसमें से करंट I3 आ गई और इसमें करंट I2 माइनस ऑफ I3 बचा और इसमें से यहां से जब जाएगी तो इसमें I1 प्लस ऑफ I3 बचेगा और इसमें से फिर वापस I1 के वापस आ जाएगी, ये आ गया। ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी आपकी क्लियर होगी, करंट की अमाउंट भी आपकी क्लियर हो चुकी है। अब इसमें हमें निकालना है करंट इन ईच आर्म। मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ इसमें, फिलहाल इसमें ए बी सी ही दिया हुआ है तो मैं इसका नेमिंग भी पूरा कर दे रहा हूँ। ए, इसको थोड़ा सा रेड से कर लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा ए, ये बचेगा बी, ये हो गया सी, ये बचेगा डी और बाकी ए बी सी डी है। ठीक है, इसका नाम है लूप 1, इसको मैं दे रहा हूँ लूप 1, इस वाले को। चलो इसको 1 देना था मुझे, 2 हो गया। ये हो गया लूप 1, ये हो गया लूप 2, ये हो गया लूप 3, ये हो गया लूप 3। ठीक है, अब मैं आपको ले रहा हूं इन लूप 1। पहले मैंने लगा दिया KCL एट ए, KCL एट ए पे लगाया तो कितना हो गया, I इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया I इज इक्वल्स टू I1 प्लस ऑफ I2, इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
बच्चों केसीएल लगाया तो ये कितना आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये वाला, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर मुझे क्या लगाना है, केवीएल एट लूप 1 पे लगाना है। किस पे लगना है, लूप 1 पे लगना है। ठीक, अब देखो लूप 1 में मैं ऐसे जा रहा हूं बच्चों, ये यहां से यूं ऐसे गया, ये ऐसे जा रहा हूं, यहां से इधर से होके इधर में इधर की तरफ गया। तो फर्स्ट मैं 5 से कंटेन करता हूं, इसको मैं रेड से लिख दे रहा हूं। कितना हो गया, प्लस से माइनस में गया तो -10i2, प्लस से माइनस में फिर नीचे आया, नीचे प्लस से फिर माइनस में -5i3, फिर मैं इधर को गया यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव तो +5i1, i1 इक्वल्स टू 0, i1 इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसमें से सब में से 5 कॉमन ले लिया तो -2i2 -2i3 और +i1 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 0। मैंने इसमें से 5 एलसीएम ले लिया है, ठीक है। अब इसके बाद इसको मैं यहां से i1 को सेपरेट कर देता हूं, तो i1 इज इक्वल्स टू 2i2 i3 प्लस 2i2 प्लस और 2i2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड कर देता हूं, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं चल रहा हूं उसके बाद केवीएल एट लूप 2, किसमें, केवीएल एट लूप 2 में केवीएल लगा रहा हूं, ठीक है। लूप 2 में केवीएल के लिए मैं ऐसे जा रहा हूं, चलो यहां से ये हो गया ऐसे, ये बच्चों यहां से ऐसे गया तो ये किसके लिए हो गया, लूप 2 के लिए। अच्छा लूप 2 के लिए अगर मैं जाऊंगा तो फिर मेरा कितना आएगा, लूप 2 में फिर यहां से गया, मैं यहां से आ रहा हूं इधर से, पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 10 से माइनस में गया तो -10 और ये बचेगा i1 प्लस ऑफ i3 हो गया, ठीक है, i1 प्लस ऑफ i3। फिर मैं यहां से गया ऊपर तो प्लस में गया तो +5i2 माइनस i3 आ गया। फिर मैं वापस नीचे की तरफ आया, प्लस से माइनस -5i3 हो गया, -5i3 इक्वल्स टू 0, ये बन गया। अब इसके बाद इसको भी 5 सब में से कॉमन ले लें तो -2i1 प्लस ऑफ i3 तो ये बचा, और प्लस ये हो गया i2 माइनस ऑफ i3 बच्चों ये बच गया, और -i3 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया इसमें से 5 को कॉमन ले लिया सब में से। अब क्या होगा, -2i1 -2i3 एंड प्लस ऑफ i2 -i3 एंड -i3 इक्वल्स टू 0। अब i3 को एक साथ लें, 1 2 3 4 हो गया, -2i1 और प्लस ऑफ i2 -4i3 इक्वल्स टू 0। देखो 1 2 2 4। अब यहाँ पे i2 को सेपरेट करो, i2 इक्वल्स टू 4i3 माइनस प्लस ऑफ 2i1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया, सेकंड आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया बच्चों, थर्ड। नेक्स्ट इक्वेशन आ गया, ये हो गया आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, केवीएल लूप थर्ड, इसमें लगा दिया केवीएल एट लूप थर्ड, केवीएल एट लूप थर्ड लगाया बच्चों, ये हो गया लूप थर्ड आपका ये वाला है। इसमें भी मैं ऐसे जा रहा हूं, यहां से ऐसे घूम के वापस आ रहा हूं, ये ऐसे गया इधर के, ठीक है। 10 से स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी कितना हो गया 10, पहले हम पॉजिटिव गए तो 10, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव जा रहे हैं तो 10, फिर -10i -10i, फिर ऊपर गए यहां से नीचे की तरफ आए तो -5i1 -5 ऑफ i1, और फिर उसके बाद हम यहां से ऊपर की तरफ गए तो प्लस टू -10, और ये हो गया बच्चों i1 प्लस ऑफ i3, फिर वापस यहीं पे आ गए, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से सब में से फिर भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 माइनस ऑफ 2i माइनस ऑफ i1 माइनस ऑफ 2i1 प्लस ऑफ i3 इक्वल टू कितना हो गया 0, ये हो गया।
अब इसमें से बच्चों हमें आई नहीं चाहिए, तो हमने आई को रिप्लेस करना है। यहाँ से आई को रिप्लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 माइनस ऑफ 2 आई। फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से आई की वैल्यू रख दी। आई की वैल्यू कितनी है, i1 प्लस i2, i1 प्लस ऑफ i2 ये हो गया। फिर माइनस ऑफ i1 माइनस ऑफ 2i1 एंड माइनस ऑफ 2i3 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 0। ठीक है, अब देखो फिर यहां से हमने क्या किया, 2 माइनस ऑफ 2i1 माइनस ऑफ 2i2 माइनस ऑफ i1 माइनस ऑफ 2i1 माइनस ऑफ 2i3 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या बन गया, i1 को एक साइड करो, 2i1 3i1 और 5i1, 2 माइनस ये बचेगा बच्चों 2 माइनस ऑफ 5i1, 2 3 और 3 to 5, फिर बचेगा 2i2 एंड 2i3 माइनस 2i2 माइनस 2i2 एंड 2i3 माइनस ऑफ 2i3 ये बच गया इक्वल्स टू बच्चों 0 आ गया। अब ये सब माइनस में, तो इसको करते हैं 2 इक्वल्स टू 5i1 और माइनस प्लस ऑफ 2i2 एंड माइनस ऑफ 2i3, ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, एक इस वाले इक्वेशन में i1 i2 i3 सब है, इसको मैं 4 कर ले रहा हूं। इस वाले इक्वेशन में i1 i2 i3 सारे हैं आपके पास। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको अब हम इसमें से क्या करेंगे कि इसमें सबकी वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे। इसमें से सबको i3 के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहां से आपके पास फर्स्ट बचा i1 प्लस i3 और i2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से बच्चों ये देखो, इसमें से i1 की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, i1 की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, एक हमारा खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, i2 इज इक्वल्स टू 4i3 और माइनस प्लस ऑफ 2। अब i1 कितना बचेगा आपके पास, i3 प्लस ऑफ 2i2, ये हो गया आपके पास i2 इक्वल्स टू 4i3 और प्लस 2i3 और माइनस प्लस ऑफ 4i2, ये हो गया। अब ये कितना बचेगा, इस i2 को यहां लेके आएंगे, तो माइनस ऑफ i2 माइनस ऑफ 4i2 और इक्वल्स टू कितना हो गया, 6i3, ये बच गया। इसमें से क्या, तो माइनस ऑफ 3i2 और इक्वल्स टू 6i3, तो बच्चों i2 इक्वल्स टू हो गया आपके पास, i2 इक्वल्स टू माइनस 2i3, ये हो गया। i2 की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है इक्वल्स टू माइनस 2i3, ये हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 5th दे दिया। इक्वेशन नंबर कौन सा दिया, 5th। अब देखो i3 किस में से, अब i2 की वैल्यू हमें रखना है, i1 की वैल्यू आ जाएगी। i2 की वैल्यू अगेन सेकेंड इक्वेशन में रख दो, पुट i2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुट i2 इन इक्वेशन सेकेंड में। अब सेकेंड में रखेंगे तो क्या आएगा, i1 इज इक्वल्स टू i3 एंड माइनस प्लस ऑफ 2i3 माइनस ऑफ 2i3, ये हो गया। तो ये हो गया i1 इज इक्वल्स टू i3 और माइनस ऑफ 4i3, तो ये कितना हो गया वापस, i1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3i3 आ गया बच्चों, ये भी आ गया आपके पास i1 की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, i1। अब देखो i1 भी आ चुकी है, i2 भी आ चुकी है i3 के टर्म में, ये हो गया आपके पास। इसको मैंने कोई और इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर 6। ठीक हो गया। अब इन सबकी वैल्यू हम इसमें रखते हैं, पुट इन इक्वेशन, पुट i2 i3 एंड i1, पुट i1 एंड i2 इन इक्वेशन 6, इन इक्वेशन 4th में रख देंगे। अब यहाँ स्पेस तो बची नहीं है। इक्वेशन भी ज्यादा गई है। चलो इसमें यहां पे देख दो कितना आता है, मेरे एक की वैल्यू आ जाएगी तो काम बन जाएगा। इसमें से आ सकता है, नहीं आ पाएगा, इक्वेशन सब में ही है। चलो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, इन दो इक्वेशनों का काम खत्म हो चुका है।
और I1 I2 आ चुका है मेरे पास, I3 भी आ चुका है। और इसमें से चलो मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, तब तक वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। हाँ, अब मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ। इन इक्वेशन फर्स्ट वापस इसमें आएंगे तो कितना हो गया, 2 = 5I1। I1 की वैल्यू रखेंगे बच्चों, माइनस ऑफ 3I3 हो गया, -3I3। फिर +2I2, I2 की वैल्यू भी रखेंगे, -2I3 ये बचेगा। और फिर हमने प्लस माइनस ऑफ 2I3 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे करेंगे तो कितना हो गया 15, -15I3 और -4I3 एंड -2I3। तो -2I3, अच्छा ये प्लस में था, ये प्लस में था तो माइनस में आ गया। नहीं, यहाँ पे माइनस में कैसे हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा -4I3 और -I3। हाँ बच्चों, यहाँ पे हो गया है कि ये जब इधर जाएगा तो ये +2I3 हो जाएगा, बाकी बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे +2I3 हो गया आपके पास ये। तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू बचेगा 13 और ये बचेगा 2 -17I3 -17I3 ये बचेगा। तो I3 इक्वल्स टू आ गया, I3 इक्वल्स टू -2/17 एम्पियर, ठीक है, -2/17 एम्पियर आ गया। ये आ गया बच्चों आपका I3 की वैल्यू, ठीक है। अब आप नाउ इसमें स्पेस कम है, अब यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ कि नाउ I1 की वैल्यू आप किस में रखे हमने, I1 नाउ I2 इक्वल्स टू, I2 कितना हो गया, -2I3 इसमें रख देंगे। तो I2 कितना हो गया, -2 इंटू -2/17 ये हो गया एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 = 4/17 एम्पियर। ये बच्चों आपको I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। I3 आ चुके हैं, I2 भी आ चुके हैं। अब हम I1 की वैल्यू रखेंगे, अब I1 कितना आ जाएगा, I1 इक्वल्स टू कितना हो गया, -3, I3 की वैल्यू आ गई -2/17। तो एम्पियर इक्वल्स टू कितनी होगी, I1 की वैल्यू आ गई आपके पास 6/17 एम्पियर। ये किसकी आ गई, I3 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो 10 I1 इक्वल्स टू 6/17 एम्पियर। I2 आया बच्चों -4/17 एम्पियर। और I3 आ गया आपके पास -2/17 एम्पियर। नेगेटिव साइन में डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे एक आपका फाइनल आंसर आ चुका है, I1 I2 I3। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और ही बोल रहा है। ये आपका I1 I2 I3 आ गया। अब आपको निकालना है करंट इन ईच आर्म। करंट इन ईच आर्म निकालना है बच्चों। अब आपको हो गया IAB इक्वल्स टू, IAB में आ गया आपके पास I2 इक्वल्स टू कितना हो गया, I2 = 4/17 एम्पियर, ये हो गया। फिर IAD में आ गया आपके पास I1, ये हो गया आपके पास I1 इक्वल्स टू हो गया 6/17 एम्पियर, ये हो गया। फिर आ गया IBD की वैल्यू आ गई बच्चों, IBD की वैल्यू है I-3। अच्छा, ये इसमें भी I3 है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। I3 इक्वल्स टू कितना आ गया, -2/17 एम्पियर। अच्छा, अब -2 का मतलब हो गया कि करंट आपके BD ना करके DB जा रही है, तो इसको मैं DB कर देता हूँ इसको, ठीक है। करंट DB में कर दूं तो यहाँ पे हो गया -I3 और ये बच जाएगा आपके पास 2/17 एम्पियर, ठीक है। अब उसके बाद बच जाता है हमारे पास, उसके बाद कौन सा पार्ट बच रहा है, हम्म
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट बचता है आई डी बी हो गया, आई डी सी, आई डी सी बच जाता है, आई डी सी बच जाता है आपके पास। आई डी सी इक्वल्स टू आई वन प्लस आई थ्री, तो बचेगा आई वन प्लस ऑफ आई थ्री। तो आई वन कितना था आपके पास, आई वन है 6/17 एम्पियर माइनस, और आई थ्री है 2/17 एम्पियर। तो ये कितना हो गया 17, तो यहाँ पे आ गया, तो दैट इक्वल्स टू 6 - 4, 4/17 एम्पियर आ गया आई डी सी में। किस में आ गया, आई डी सी में 4/17 एम्पियर आ गया। उसके बाद बीसी, बीसी नहीं हुआ अभी, तो आई बी सी में कितना आ जाएगी, आई बी सी इज इक्वल्स टू हो गया बच्चों आई टू माइनस आई थ्री, आई टू माइनस ऑफ आई थ्री। आई टू कितनी है हमारे पास, आई टू 4/17 माइनस ये कितना हो गया माइनस ऑफ आई थ्री 2/17 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 17, तो बचेगा 4 प्लस ऑफ 2 एम्पियर इक्वल्स टू कितना हो गया 6/17 एम्पियर। तो ये हो गया आईबीसी, तो ये भी आ गया आपके पास, आईबीसी भी आ गया। अब बच रहा है करंट फ्रॉम सेल, करंट फ्रॉम सेल यानी आई, करंट फ्रॉम सेल आई इक्वल्स टू कितनी गई आई वन प्लस आई टू, आई इक्वल्स टू आई वन प्लस ऑफ आई टू। तो आई वन कितनी है बच्चों, आई वन आ गया आपके पास 6/17 और ये कितना है आई टू है 4/17, 4/17, तो ये कितना हो गया टोटल 10/17 एम्पियर, 10/17 एम्पियर, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास आई। ओवरऑल फाइनली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसमें से देखिए कौन कौन कहाँ पे हो रहे हैं। अगर मैं फाइनली करूं यहाँ पे 10, हेंस आई ए बी, ये हो गया आई ए बी इक्वल्स टू 4/17 एम्पियर, 4/17 एम्पियर, 4/17 एम्पियर। और आई बी सी, हाँ आई बी सी कितना है, आई ए डी इक्वल्स टू 6/17 एम्पियर, 6/17 एम्पियर। और आई डी बी बचेगा आपके पास 2/17 एम्पियर, 2/17 एम्पियर। और आई डी सी हो गया बच्चों आपके पास 4/17 एम्पियर, 4/17 एम्पियर। डीसी आई बी सी हो गया 6/17 एम्पियर, आई बी सी इक्वल्स टू हो गया 6/17 एम्पियर, तो बचेगा 6/17 एम्पियर, 6/17 एम्पियर। और उसके बाद हो गया आई, अब आपका हो गया आई इक्वल्स टू कितना हो गया 10/17 एम्पियर, 10/17 एम्पियर। बच्चों ये आपका फाइनली इतना आंसर आ चुका है ये वाला, और ये आपके हर एक काम में कितनी करंट जा रही है। होप दैट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अभी 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। वीडियो की लेंथ लगभग 50 मिनट से ऊपर हो चुकी है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी 2 क्वेश्चन मैं कल में पूरे कर दूंगा इसको। और टिल देन आप पढ़ाई करते रहें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आता तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। कोई भी पार्ट छूटने ना पाए। मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा सा नीचे वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हाँ ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें। टिल देन ओके बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।